चौधरी इनकी जगह पर कब्जा कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। वैसे तो मैं सब डीएम वगैरह सबसे तो कह चुका हूँ। अब मैं सीधा मुख्यमंत्री से बात करेंगे, इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि भाई जब बुलडोज़र चल रहा है, कब्जे करने वालों पर बुलडोज़र चल रहा है, इस पर चल रहा है, तो हम पूछेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे भाई यहाँ जब कब्जे करने वाले लोग हैं उन पर कब कार्रवाई, कब खाली करें। मतलब भाजपा के लोग प्रदेश में कब्जा शुरू कर दिए। हाँ कर दिए, तो उनके बारे में हम मुख्यमंत्री महंगाई के मुद्दे पर क्या कहना आप लोगों को? महंगाई चल रही है। देखिए महंगाई भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ा प्रदेश में, चरम सीमा पर, और नौकरशाही इस समय हावी है। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों की, एमएलए एमपी, यहाँ तक कि मंत्री हैं और वो भी उनके नाम नहीं है, न उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम है, न उनके बिरादरी का है। आरती सिंह कोई प्रवक्ता है, उनके नाम से फ्लैट है। मेरा ये कहना है कि बेनामी संपत्ति है। महादूत रजिस्ट्री में 2 गवाह होते हैं, एक गवाह के तौर पर वो हैं जिसकी रजिस्ट्री की कॉपी हमने निकलवाई। मैंने एक शुक्ला जी को दिया था और शुक्ला जी ने उनको भेज दिया था। वहाँ इनका कोई अधिकार नहीं है। ये कॉमन पैसे से एडीए से पूरा नक्शा पास है, एडीए ने देखा है। 14 फीट के रास्ता है, उस रास्ते पर देखिएगा, अभी देख लीजिएगा, टीन शेड लगा करके और केशव मौर्य जी की फोटो लगा करके और रास्ते को कब्जा करने का काम किया अंदर। यहाँ से देख लीजिए, ये मुख्य द्वार पर मेरी माता जी का था, राधिका कुंज, और मैं लखनऊ था, यहाँ हटा करके मैंने एक बोर्ड लगा दिया। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने 3 एप्लीकेशन हरजनेट के खिलाफ मेरे ऊपर दिया। दोनों जो है अजय कुमार जी थे सचिव, उन्होंने खारिज किया। मुख्यमंत्री जी के शशांक त्रिपाठी विशेष सचिव जो हैं उनसे लिख करके आया, यहाँ सीओ चौहान साहब ने रिपोर्ट लगा दिया। एसएसपी साहब ने कहा कि देखो जांच करके रिपोर्ट बैक कर दो, और बैक हो गई कि साक्ष्य के अभाव में कहीं कोई ऐसा जो है एविडेंस नहीं पाएगा। दबाव डालते हैं, हरजनेट का दबाव डालते हैं, भगवा कलर का दुरुपयोग कर रहे हैं, शासी अभियंता को मारने का काम किया, दरोगा को गाली देने का काम किया, और शहर भर के सारे अपराधी इस वक्त अगर कोई शरण ले रहा है तो सूरज चौधरी के दरवाजे। आज भी मुझे पता चला कुछ लोगों ने कि हम लोग जो कार्यक्रम है, पीछे देखिए, अंदर पीछे एक लिया है उन्होंने 165 करोड़ की संपत्ति पीछे 3 से लगा हुआ है। अभी रजिस्ट्री नहीं है, रजिस्ट्री हो जाने दे। ये चारों तरफ कॉलेज बनवा रहे हैं, 165 करोड़ के भी अमेरिकी के बाद दिए हैं। हम ये कहते हैं पैसा कहाँ गया ये इतनी जल्दी? इनकी जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो संपत्ति हमारी है, फ्लैट, चलिए मैंने किसी को फ्लैट बेचा तो जमीन छूड़ा नहीं बेचा, उसमें 3 लोग और हैं। हर ब्लॉक में 4 ब्लॉक में 3-3 लोग हैं, सबका आवागमन बंद है। 3-3 गाड़ियाँ उनके बगल भी देखिए स्कॉर्पियो खड़ी है। इस तरीके से गुंडागर्दी, अगर ये हर जनरेटर का सहारा न लेते, और मैं तब उठा करके मैं पोल को फेंक देता जब पुलिस आती और राजस्व टीम आती, तो मैं कहता कि जो पूछो कि मालिकाना हक कहाँ से है, कौन है। लेकिन डीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की। एडीए पीडीए में 2 बार मिलकर दिया, मैंने सारे कार्यक्रम दिया, मुख्यमंत्री पोर्टल में डाला, सारी कार्रवाई है। जन सूचना के तहत मैंने मांगा, आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। कांग्रेस का क्या भविष्य देख रहे हैं सेंटर की राजनीति अगले चुनाव में, लोकसभा? देखिए हम केवल अपना देख रहे हैं, न कांग्रेस का देख रहे हैं, न गठबंधन का देख रहे हैं। जब 6 महीना रहेंगे चुनाव, तब इन बातों को हम बता सकते हैं। सबसे ज्यादा हितकर किसको पाते हैं जनता का, कांग्रेस, भाजपा? अब देखिए ये जनता समझ रही है, जनता सब समझती है और जनता ही निर्णय लेती है। और जब जनता निर्णय लेती है तब एक तरफा चला जाता। अच्छे को हमने देखा है ना, हमने कांग्रेस को भी देख लिया, हमने भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया है। जब जनता निर्णय लेती है ना, तब सब खड़े रह जाते हैं। अच्छा, नड्डा ने कहा है कि ये कांग्रेस भाई बहन की पार्टी होकर रह गई। अब ये तो नड्डा जी के दिमाग में होगा ना, मेरे दिमाग में तो ऐसी कुछ बातें हैं नहीं, तो हो ही नहीं सकता। अब ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं ये इस पर संभावना है कि नहीं एकजुट होने की? अब मुझे इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है।
अपना संगठन तैयार कर लूँ। हाँ, जब 6 महीना रह जाए तब बताऊँ। शिवपाल जी, एक सवाल आखिरी कि राहुल गांधी देश जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इस यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? अच्छी बात है, जोड़ें, अपना संगठन मजबूत करें। कोई लाभ होगा उनको 24 में? अब बहुत बेचारे मेहनत करते करते बहुत दिन हो चुके हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं, तो क्या तो बेचारे ही रह जाएंगे क्या 24 में? अब ये समझ सकते हो आप। शिवपाल जी, लोकसभा की 2 सीटें हैं इलाहाबाद में, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कोई एक सीट से अपना प्रत्याशी उतारेगी? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जी, आपकी पार्टी। अब हम समीक्षा कर लें, संगठन से लोगों से बात कर लें, तब तो बताएं। भाजपा देगी कोई सीट आपको समझौते में? अब ये भाजपा से हमारा हुआ कहाँ है, तो कैसे मैं बता दूंगा आपको। अगर होता है तो कितनी सीटें आप उत्तर प्रदेश में मांगेंगे? हैं? अगर होता है बीजेपी से समझौता तो आप उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मांगेंगे बीजेपी से? अबे मांगने का कोई सवाल नहीं, मैं जब बातचीत हो किसी से तब तो बताता हूँ, जब बातचीत नहीं तो क्या बता दूँ। सर, यमुनाबाद के एक नेता आपकी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये शिवपाल जी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वो पहले पहल तो करें, इच्छा जताएं, फिर हम लोग विचार करेंगे। तो आप लोग इच्छा कब जताएंगे? अब समय आने, समय पर ये सब बातें होंगी, हमें कहाँ कैसे गठबंधन करना है, कैसे करना है, ये समय पर। अभी केवल मैं अपने संगठन को मजबूत कर रहा हूँ। अच्छा नेताजी, आप समाजवादी पार्टी में नहीं जा रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी जहां गठबंधन में शामिल होगा, क्या आप उसमें शामिल रहेंगे? कुछ कोई शामिल नहीं है? इस पर अभी देखिए, मुझे विचार करना है और मुझे अपने पार्टी में भी बात करनी है। हमारे यहाँ भी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है, पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो इनमें सब में बात करके, अभी तो समय है, अभी तो पौने 2 साल है, ये सब बातें चुनाव आते आते नज़दीक जब आएगा तब बातें होगी। अच्छा, नीतीश कुमार थर्ड फ्रंट बना रहे हैं, अखिलेश यादव भी उसमें शामिल हो रहे हैं, क्या आप इसी वजह से, अखिलेश यादव की वजह से थर्ड फ्रंट की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए, एक समय था, देखिए जब मैंने शुरुआत से गठबंधन की थी, जैसे तो सबसे पहले हमारी बात हुई थी नीतीश कुमार से 14 के बाद, 15 में इलेक्शन थे, उससे पहले नीतीश, देवेगौड़ा, शरद यादव, लालू प्रसाद, कमल मुनारका, ओम प्रकाश चौटाला, अजीत सिंह, 7 दलों को मैंने इकट्ठा किया था। तब तो सब ये विलय कर रहे थे, नेताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लिया था, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड का अध्यक्ष मान लिया था। तब कुछ लोगों ने जब विलय कर रहे थे तब नहीं माना। समाजवादी पार्टी में तो जाना नहीं है, चलिए यार, मुझे समाजवादी पार्टी से कोई समझौता नहीं करना है, बहुत धोखा खा चुके हैं, कई बार धोखा खा चुके हैं, तो उनके साथ तो जाना नहीं है। और शेष बची है बातें, जब चुनाव नज़दीक होगा तब मुझे किसके साथ गठबंधन करना है वो तो तभी होगा। अभी तो मैं केवल अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन कैसे फिर आप सेंटर में जाएंगे, सरकार बनाएंगे? बस हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, 2024 में मुझे सरकार में रहना है। अब कैसे रहेंगे वो तो समय बताएगा। भाजपा से भी समझौता हो सकता है आपका? मैनपुरी से लोकसभा से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस तरह की खूब चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, वहाँ से अभी तो नेताजी वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अब नेताजी के रहते और नेताजी अगर लड़ेंगे हाँ, तब तो आप नहीं रहेंगे। तो हम वहाँ से नहीं लड़ेंगे। हम चाहेंगे कि नेताजी लड़ें। नेताजी को पहले भी हमने जिताया, पहले हमारी विधानसभा उसी में पड़ती है, मैनपुरी लोकसभा में, और पहले वो विधानसभा नेताजी की रही। नेताजी के बाद मैं चुनाव वहाँ से 6 बार लगातार जीत चुका हूँ। तो नेताजी नहीं लड़ते तो आप लड़ेंगे मैनपुरी से? अभी तो समय है, अभी तो नेताजी से बात करना पड़ेगी। अब नेताजी को हम चाहते हैं कि स्वस्थ रहें और चुनाव लड़ें। हमारा तो प्रयास यही होगा। उनकी जब सीट रही है तो हम उस पर दावा नहीं करेंगे, और
जब नेताजी मना करेंगे तब इस पर विचार करेंगे। क्या भाजपा से भी समझौते की गुंजाइश है? हो अब सकता हम है? देखिए कुछ नहीं कह सकते, अभी हम कुछ नहीं कह सकते किससे हमारा समझौता हो, संभावना है। अब समय बताएगा। मतलब इनकार नहीं कर रहे हैं ना आप? इनकार तो नहीं कर रहे हैं। अब समय बताएगा। शिवपाल जी, एक बात, आप बड़े स्पष्टवादी माने जाते हैं और सेंटर में अगली जो सरकार बनेगी भाजपा की बनेगी और सरकार में आप शामिल होंगे तो किस तरफ जाएंगे, इस तरफ या उस तरफ? देखिए आप खुद समझदार हो, आप बुद्धिजीवी हो, आपको सब बातों का पता रहता है और जैसे समय आएगा 6 महीना रहेंगे चुनाव के, सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी। शिवपाल जी, आप जो है सपा के विधायक हैं और सपा का विरोध करते हैं, क्यों नहीं इस्तीफा देकर नया जनादेश लेकर आप विधायक बनते हैं? देखिए हम हमेशा उत्तर प्रदेश में जसवंतगढ़ से सबसे बड़ी जीत हमारी होती रही, अब की बार भी समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ी जीत हमारी है। और जब हमको 111 विधायकों में हम भी जीते थे, जब समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई निमंत्रण नहीं मिला है विधानमंडल मीटिंग में, हम तो देखिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, जनरल सेक्रेटरी तो जाने कितने साल रहे, मैं लीडर अपोजिशन भी रहा और मेरे लीडर अपोजिशन रहने के बाद ही समाजवादी पार्टी की सरकार सर, बनी। इस्तीफा देकर आप अपनी पार्टी में खुद विधायक बनिए, आप तो जीते जाएंगे। आने दो समय, अब तो 2024 में ही आएगा। अच्छा, एक लास्ट शिवपाल जी, अच्छा, शिवपाल जी, एक क्वेश्चन ये है कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अखिलेश जी मेरी पार्टी तोड़ रहे हैं। देखिए इस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। मतलब आप अखिलेश का बचाव कर रहे हैं? अच्छा देखिए, इसलिए कि वो गठबंधन था, मैं तो गठबंधन में शामिल नहीं किया। जब विधानमंडल दल की मीटिंग थी, मैंने अखिलेश यादव के जो जनरेशन नशा ट्रस्ट है उस पर जाकर के बात करी। जब हम साइकिल से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, तो वैसे तो देखिए समाजवादी पार्टी में हम पदेन सदस्य हो जाते हैं, अगर कहीं पर भी पदेन सदस्य भी लीडर अपोजिशन होता है, प्रदेश अध्यक्ष रहता है, पदेन सदस्य, उसको निमंत्रण नहीं। नहीं, आप अखिलेश जी को बहुत अच्छी तरीके जानते हैं, तो राजभर जो आरोप लगा रहे हैं क्या उसमें कुछ दम है या वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं? आप देखिए उन दोनों के बारे में आप जानते हो, सर, अखिलेश यादव ये भी देखिए कह रहे हैं दोनों लोगों के बारे में आप जानते हो और जानना चाहिए आप लोगों को। अब हम कह रहे हैं कि आप बुद्धिजीवी हो, सब लोग घूमते फिरते हो, तो उस पर हम कोई दोनों में कमेंट देखिए। किसको? अब देखिए, अखिलेश को या अच्छा देखिए हम कौन ज्यादा विश्वासघाती है? इस पर हम कोई बात नहीं करते। अच्छा, आप बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, कहा जाता है आप हवा का रूप भांप लेते हैं। क्या लगता है 2024 में नरेंद्र मोदी हैट्रिक बनाएंगे या विपक्ष की सरकार बनेगी? अब इस पर तो देखिए इतने न तो हम ज्योतिषी हैं, न इतना पूरे देश में मैं घूमा हूँ। मैं केवल उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी अपनी पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ। ये तो देश का चुनाव है। विधायक लेकर के आए और हम उनको मुख्यमंत्री बना देंगे, तो आपको लगता है कि केशव मौर्य तो विधायक लेके जाएंगे तो मुख्यमंत्री बना देंगे, क्या ऐसी संभावना नहीं है? देखिए अखिलेश यादव ने हमारे बारे में, चाचा के बारे में तो कोई बात कही नहीं है। अगर चाचा के बारे में बात कही होती तो तुम्हें जवाब देता है। अब तो देखिए, अब अखिलेश यादव ने कई बात उनसे कर लो। अच्छा, केशव मौर्य के बारे में बात करी तो उनसे। अगर अखिलेश पैर छू लेंगे तो चाचा मान जाएंगे। आप देखिए, मैंने कह दिया है समाजवादी पार्टी में मुझे जाना ही नहीं, मेरा कोई समझौता नहीं, कोई गठबंधन नहीं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश खाता भी नहीं खोल पाए। अब ये तो मुझे पता नहीं, ये मुझे पता नहीं।
कौन खाता खोलेगा, लेकिन मेरी बात पूछो ना, तब मैं बताऊँ। उनकी बात को मैं क्या बताऊँ। अखिलेश के बारे में आप कहते हैं कि उन्होंने तैयारी नहीं की, तमाम कमियां रह गई जिसकी वजह से वो सरकार नहीं बना पाए, लेकिन वो बार बार मायावती पर निशाना साधते हैं कि उनकी वजह सीटें हार गई। क्या मानते हैं आप, अखिलेश की अपनी कमियां थी या मायावती ने उनको सरकार नहीं बनाने देखिए, दिया? मैं इतना जानता हूँ, अखिलेश अपनी कमियों को संभाल लेते, टिकट ठीक दे देते, अपने संगठन को मजबूत कर लेते। और जब उनका संगठन ही पूरे, मैंने तो देखा जब उनके साथ में जब रहा, तब मैंने देखा कि उनका 75 जिलों में संगठन ही नहीं था, टिकट ठीक से नहीं बांट पाए। लेकिन इतना मैं जान रहा हूँ, उस समय जनता चाहती थी सरकार बने। अखिलेश यादव ने जो संगठन बनाया था वो सरकार बने, जनता चाहती, लेकिन ये अपने संगठन को ही नहीं संभाल पाए, कांग्रेस टिकट ठीक नहीं बांट पाए। कांग्रेस का क्या भविष्य देख रहे हैं सेंटर की राजनीति अगले चुनाव में, लोकसभा? देखिए,